हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज का हमारा टॉपिक है कोकिंग कोल के बारे में। आपने सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, जो है इकोनॉमी में भी कई जगह पढ़ा होगा, साइंस के सेक्शंस में भी कई जगह पढ़ा होगा इसको। आज हम जो है सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे। तो आपने अगर ढंग से पढ़ा है तो हमारी जो है विद्युत उत्पादन भी कोकिंग कोल पर निर्भर करती है, कोयले पर निर्भर करती है। एल्यूमिनियम या फिर जो है स्टील का उत्पादन भी हमारे यहाँ पर कोयले पर निर्भर करता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि इसका जो है खनन या उत्पादन जो है मात्र एक टाटा स्टील प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो करती है अपने लिए। उसके अलावा जो है हमारी कोल इंडिया जो है कंपनी वो करती है। और सरकारी कंपनियां जो है कैसे काम करती हैं वो आप सबको पता है। अपनी क्षमता का 0.24% खनन करती हैं हर साल, ये जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। इसीलिए मांग की जा रही है, नीति आयोग ने मांग की है कि आप जो है कोकिंग कोल को जो है क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में डाल दीजिए। उसमें ये होता है कि सरकार जो है प्राइवेट कंपनियों को जो है कोयले के खनन के जो है अधिकार दे सकती है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक के ही पास है। और क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है? तो ऐसे मिनरल्स हैं जिस पर किसी देश की आधारभूत संरचनाओं के विकास का जिम्मा होता है। जैसे आपको जो है रोड बनाने हैं, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं, विद्युत को उत्पादन करना है, मोबाइल हो गए, आपके लैपटॉप, टैबलेट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्रिटिकल मिनरल्स पर ही आधारित हैं। अगर इनका आयात कहीं पर भी बाधित होता है या फिर जो उपलब्धता जो है कहीं पर भी बाधित होती है तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था जो है खंडित या बाधित हो सकती है। इसीलिए जो है इस पर प्रयास किया जा रहा है कि इसको जो है हम क्रिटिकल मिनरल की जो है श्रेणी में डाल दें। और अगर हम बात करें तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयले के आयात पर निर्भर हैं। आयात जब हम करते हैं और जिस देश से हम आयात कर रहे होते हैं वहाँ पर जरा सी भी ऊंच नीच होती है तो इसके प्राइस जो है बहुत बढ़ जाते हैं, जिससे सरकार पर दबाव पड़ता है। तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर ही ये चीज़ यहाँ पे चर्चा में आ रही है। तो हम सब चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। तो लिखा क्या है? क्रिटिकल जो है मिनरल्स क्या होते हैं वो समझाया है, फिर अच्छे से और भी बता दूंगी। इसमें कोकिंग कोल को शामिल किए जाने की मांग क्यों की जा रही है? साथ में जो भारत से एक उम्मीद की जा रही है कि आप जो है इसके उत्खनन या खनन में जो है आत्मनिर्भर बनिए। तो सारे फैक्ट्स को हम जो है वन बाय वन देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं चर्चा में क्यों और कहाँ से आया है। तो भारत को अपनी स्टील इंडस्ट्री निर्भर करती है इसी पर। को मजबूत बनाने के लिए कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल्स घोषित करना जरूरी है। साथ में इससे न सिर्फ आयात निर्भरता को कम किया जाएगा, साथ में जो है बल्कि सेल और अन्य स्टील प्लांट्स की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। जो अभी मात्र है ना सेल, फिर और अन्य स्टील जो प्लांट्स वगैरह भी हैं वो भी हैं, तो उनकी उत्पादन क्षमता भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब स्टील प्लांट जो है कोयले पर निर्भर है, कोयले की उपलब्धता हो रही है कम, जैसे प्राइस बढ़ते हैं हम आयात कम कर देते हैं। अब जब आयात कम कर दिया है तो स्टील प्लांट्स को जो है कोयला कम मिल पाएगा। जब उनको कोयला कम मिलेगा तो वो स्टील का उत्पादन कम करेंगे। और आजकल जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है, कहीं पर जो है ब्रिज बनाना है तो किससे बनेगा? स्टील से, एल्यूमिनियम से, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके बनता है। तो उसका उत्पादन कम होगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप में रुक जाती हैं। ठीक है, इसलिए अगर हम बात करें यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स की तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। देखो, महत्वपूर्ण खनिज हैं, ऐसे खनिज होते हैं जो किसी देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी हैं अर्थव्यवस्था के लिए। अब सीमेंट प्लांट हो गया, हमारा विद्युत उत्पादन प्लांट हो गया, मोबाइल्स बन रहे हैं, या जो भी चीज़ें हमारी जितनी भी बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं बड़े लेवल पर वो सब इन्हीं से बन रही होती हैं। तो उनका उत्पादन जो है बाधित हो जाएगा तो इकोनॉमी जो है ठप होने की समस्या हो सकती है। इन खनिजों की कमी या इनके उत्पादन का एक ही जगह पर केंद्रित होना देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डालना। इसका मतलब क्या है? अगर एक ही सोर्स है इनको लेके आने का, अब जैसे क्या है, हम जो है बहुत हद तक जो है सिर्फ आयात पर ही निर्भर हैं, तो जब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। तो एक ही सोर्स नहीं रखना है आपको किसी भी चीज़ का, आपको जो अलग अलग सोर्स रखने चाहिए। जैसे क्या है, अगर यूरोप वगैरह की बात करें तो उन्होंने जो है उसको क्रिटिकल मिनरल अपने यहाँ घोषित कर रखा है, लेकिन बात यह है कि उनके यहाँ पर जो है आयात कम किया जाता है और जो है खनन वगैरह ज़्यादा किया जाता है। तो अगर हमें जो है आयात पर निर्भरता कम करनी है तो अपने यहाँ खनन को बढ़ाना होगा। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बनते हैं,
सोलर पैनल्स वगैरह भी क्रिटिकल मिनरल से ही बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक कार, बैटरियाँ, ये सारी जो है इन्हीं खनिजों के माध्यम से बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ पर अभी टोटल 30 हैं, उनके नाम जो है मैं आपको आगे बता दूंगी। इन खनिजों की मदद से ही रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। इन खनिजों की कमी से प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। अब जो है मोबाइल जिस तत्वों से बनाया जाता है, जैसे आपने सिलिकॉन के बारे में पढ़ा होगा या फिर अन्य तत्वों के बारे में पढ़ा होगा, जिस से भी कोई जो चीज़ बन रही है, मोबाइल्स बन रहे हैं और अन्य जो है पदार्थ बन रहे हैं, जो भी चीज़ें प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। जब सामान बाहर से आएगा नहीं, उत्पादन कम होगा, मांग मतलब एक तरीके से जो है उत्पादन कम हो जाए और डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कर नहीं पाएंगी कंपनियां और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो जो है मूल्य जो उन वस्तुओं के जो है बढ़ जाते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट यहाँ पर है, तो नीति आयोग ने ही रिपोर्ट जारी किया है, उसी में उन्होंने बोला है कि आपको जो है इसको क्रिटिकल मिनरल घोषित किया जाना चाहिए। उसके हमें फ़ायदे या फिर उन्होंने जो डाटा जारी किया कि क्यों हमें ऐसा करना पड़ेगा। अब जो है कोई भी आयोग या कोई संस्था आपको बोले कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो आप जाहिर सी बात है पूछेंगे कि भाई हमें ऐसा क्यों करना है। तो ये देखो यहाँ बताया क्या है, महत्वपूर्ण खनिजों की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। क्यों? कि हमें खरीदना कम पड़ेगा। हम बाहर से अभी खरीद रहे हैं तो हम अपने यहाँ उत्पादन करेंगे उसका। साथ में क्या है, अगर बात करें कोकिंग कोल की, 2 तरीके का होता है यहाँ पर, कोकिंग कोल और फिर है नॉन कोकिंग कोल। जो कोकिंग कोल होता है वो ज़्यादा अपने आप में अच्छा है, ठीक है, उसका जो है इस्तेमाल ज़्यादा होता है और उसकी गुणवत्ता जो अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, गर्म करने पर कोक में बदल जाता है कोकिंग कोल और इसका इस्तेमाल जो है स्टील बनाने में किया जाता है। तो स्टील जो है कोर इंडस्ट्रीज़ में आता है आपका। अगर आपने 8 कोर इंडस्ट्रीज़ पढ़ रखी हैं तो उसमें आता है, तो जाहिर सी बात है उसके उत्पादन में किसी सामान का इस्तेमाल हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मूल्यवान हो जाता है। दूसरा हमारा है नॉन कोकिंग कोल, जो हमारी विद्युत वगैरह उत्पादन हो रही है, सीमेंट वगैरह बनाया जा रहा है, उन सब में इस्तेमाल उसका किया जाता है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, लिखा है भारत के लिए कोकिंग कोल। अब बात करें क्यों ज़रूरी है, भारत के लिए कोकिंग कोल क्यों ज़रूरी है, तो यूरोपीय संघ ने जो है कोकिंग कोल को अपने यहाँ पर जो है क्रिटिकल मिनरल मैंने बताया आपको घोषित कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे इंपोर्ट जो है बहुत कम किया जाता है और अपने यहाँ जो खनन ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा अभी नहीं कर पाएंगे। भारत कोकिंग कोल के लिए 85% आयात पर निर्भर है, समझ रहे हो, मात्र 15% जो है घरेलू रूप से इसका उत्पादन किया जा रहा है और 85% जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि यूरोप मात्र 62% जो है इंपोर्ट कर रहा है। कहने को तो ये भी ज़्यादा है, फिर भी हमारी तुलना में जो है बहुत कम है। ये हमारे 30 खनिज हैं टोटल, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में रखे गए हैं। समझ में आ रहे हैं तो बढ़िया है, वरना गूगल कर लीजिएगा सबके नाम, क्योंकि बताना जो है एक तरीके से तार्किक नहीं लग रहा है मुझे, बताऊंगी भी तो याद नहीं रहेगा। तो 30 है, याद रखिएगा, आप गूगल करेंगे आपको सारे वहाँ पर मिल जाएंगे। 2023 में भारत ने 56 मिलियन टन कोकिंग कोल आयात किया था। 2023 का डाटा है, कितना, 56 मिलियन कोकिंग कोल जो आयात किया था। कोयले का जो भी आयात करते हैं उसका 25% है। जो कोयला हमने आयात किया, टोटल आयात का जो 25% था। भारत जो है कोकिंग कोयले का आयात रूस और ऑस्ट्रेलिया से, अभी तक जो है हम मैक्सिमम जो आयात कर रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया से कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी कीमतें इधर उधर हुई और थोड़ा सा वहाँ पे जो आर्थिक स्थिति खराब हुई, तो पिछले कुछ सालों में हमें जो है बहुत महंगे दामों में लेना पड़ा। इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, रूस और अमेरिका से जो है इम्पोर्ट करने के लिए नए नए नियम कानून या फिर जो है योजना बना रहा है। जो आपने पढ़ा होगा कि जो पीओके के बाद जो अफगानिस्तान का जो सीमा हम टच करते हैं, अगर वहाँ पे समस्या ना हो तो हम डायरेक्ट जो है वहाँ से जो भी चीज़ करना चाहे रूस के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी समस्याएं हैं, हम दूसरे रूट से घूम के जाते हैं और वो रूट बहुत लंबा है, तो अभी रूस से इंपोर्ट करने में हमें बहुत समस्याएँ हैं। फिर भी हमने जो अल्टरनेटिव्स खोज लिए हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हम अमेरिका से और रूस से जो है कोयले का आयात करेंगे, ठीक है। देखो लिखा है, भारत कोकिंग कोयले का आयात रूस और अमेरिका से कर रहा है। कोकिंग कोयला जो है स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टील इंडस्ट्री में दुनिया जो अगर बात करें स्टील इंडस्ट्री के बारे में, तो हम जो है वर्ल्ड के 2nd नंबर पर आते हैं, ठीक है, उत्पादन के मामले में, ठीक है। इसलिए कोकिंग कोल की मांग हमेशा बनी रहती है। जब उत्पादन में हम जो है विश्व में दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उत्पादन के लिए हमें कोयला जो रॉ मटेरियल है जिससे बनाया ही जा रहा है, रॉ मटेरियल मतलब
कच्चा माल वैसे नहीं, मतलब इसको बनाने के लिए, जैसे खाना वगैरह आप बना रहे हो तो खाना बनाने के लिए सब्जी बहुत नेसेसरी है, या फिर जो है गैस नेसेसरी है। खाना तभी बनेगा जब गैस होगी, तो इसी तरीके से समझिए कि स्टील तभी बनेगा जब कोयला हमारे पास होगा, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो अस्थिर कीमतें, जैसे आपको बताया मैंने कि हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया से ही हम इंपोर्ट कर रहे थे मैक्सिमम, वहाँ पर जो है कीमतें थोड़ी ऊपर नीचे हुई, वहाँ का जो है माहौल थोड़ा ख़राब हुआ, जिसकी वजह से हमें बहुत महंगा जो है कोयला ख़रीदना पड़ा। तो इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा अस्थिर हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम घरेलू रूप से उत्पादन करें। ऐसा नहीं कि भारत में कोयला है नहीं, कोयला अच्छी खासी मात्रा में है, लेकिन हम जो खनन ढंग से कर ही नहीं पा रहे। हमारी जो कंपनियां हैं या जो हमारे सरकारी संस्थान, खासकर सरकारी संस्थान जो हैं, वो जो है ढंग से खनन नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो, जब यहाँ पे जो कीमतें अस्थिर होती हैं कोयले की, जो टाटा स्टील है, या जो कॉरपोरेशन है टाटा का, वो अपना कोयले का खनन जो है खुद ही करता है, उत्पादन खुद ही करता है, वो भी भारत में करता है। तो जब भी कीमतें यहाँ पर ऊपर नीचे होती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से खरीद ही नहीं रहा। लेकिन दूसरी जो स्टील कंपनियाँ हैं, उत्पादन कंपनियाँ हैं, उनको जो है बहुत महंगा पड़ता है फिर स्टील का उत्पादन। देखो लिखा भी है यहाँ पर, कीमतें अचानक से जो ऊपर नीचे हो जाती हैं। 2022 में जो है ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाले प्रमुख कोकिंग कोयल की कीमत जो है $670 प्रति टन तक पहुंच गई। कब का है? 2022 का। बीच में घटी भी, लेकिन अक्टूबर 2023 में ये बढ़कर $366 प्रति टन। देखिए यहाँ पर 22 में जो है $670 हमने पे किया है प्रति टन का, और यहाँ पर 2023 में कितना है? मात्र 366, इसके नीचे भी जाता है। साल के अंत में $327 प्रति टन पर यहाँ पर बंद हुआ। उसके अलावा अगर बात करें हम आयात के 2021-22 में पहली बार जो कोकिंग कोल के आयात पर हमने 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए। डाटा देख रहे हो, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे हमने 2021-22 में। किस पर? कोकिंग कोल के आयात पर। अगर आयात इसका 2-4% भी हम कम कर दें और घरेलू रूप से उत्पादन करें तो कितना सारा पैसा सरकार का बचेगा, और वो जो है दूसरे क्षेत्रों में उसको लगा पाएगी। साल 2022-23 में ये खर्च बढ़ करके 1.5 लाख करोड़ हो गया। तो 0.5 लाख करोड़ जो है यहाँ पर बढ़ गया। 21-22 में 1 टन कोकिंग कोल की कीमत थी लगभग 18,000 रुपये। 2022-23 में ये बढ़कर हो गई 27,000 रुपये। एक साल में जो है 1 टन में जो इतनी कीमत में हमें बढ़ने को जो है कीमत बढ़त हमें दिखाई दी। अब बात करें अगर, तो हमने आपको बताया ऑलरेडी कि जो है हम ऑस्ट्रेलिया पर ही निर्भर थे स्टार्टिंग में। 54% जो हम आयात कर रहे थे कोयले वगैरह का, वो सारा कहाँ से कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया से कर रहे थे। बाद में हमने जो है निर्भरता को कम करने के लिए रूस और अमेरिका की तरफ रुख किया है, ताकि अगर यहाँ पर कभी भी कुछ भी ऊंच नीच हो जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था को फ़र्क ना पड़े। साथ में सरकारें, प्राइवेट कंपनियां या जो हमारा नीति आयोग है वो हर बार, और बहुत सारे संस्थान बोलते रहते हैं कि हमें जो है कोयले का उत्पादन या खनन जो है एक तरीके से घरेलू रूप से करना चाहिए। जब हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो उनका उत्खनन हम कर क्यों नहीं पा रहे? तो एक देखिए इशू ये आ रहा है कि जितने रुपए में हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा महंगा खनन पड़ेगा यहाँ पे, इसीलिए जो है हम जो है खनन कर नहीं रहे। इसको साधारण तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो मान लो अगर घर में आप जलेबी बनाना चाहो, और जलेबी बनाने के लिए आपको जो है 200 रुपये लग गए, साथ में 2 घंटे से लगे हुए हो, और जलेबी वैसी बनी भी नहीं जैसी मार्केट में मिल रही है। और अगर मार्केट जाते तो 100 रुपये में बढ़िया जलेबी खूब सारी लेकर आ जाते, टाइम भी बच जाता, टेस्टी भी मिल जाती। तो क्या है, क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, क्वांटिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, और समय और भी गया हमारा अलग से, तो उस समय को हम कहीं और लगा सकते थे। तो ऐसा ही कुछ कोयले के साथ है कि उत्पादन या उत्खनन जो है हम जब करते हैं तो बाहर से खरीदे कोयले की जो है गुणवत्ता का स्तर भी हमारे यहाँ पर कम होता है, साथ में जो है कम क्वांटिटी में भी कर पाते हैं, तो बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो उन पर सरकार को काम करना चाहिए ताकि जो है इन कमियों को हम दूर कर पाएँ। ठीक है, भारत की स्टील इंडस्ट्री के सामने जो चुनौतियां हैं तो उनको देख लेते हैं। तो भारत में टाटा स्टील जो है एकमात्र ऐसी निजी कंपनी है जो खुद कोकिंग कोल खनन और प्रसंस्करण करती है, जैसा आपको मैंने बताया। इसीलिए जो है जब कोकिंग कोल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास खुद घर पे चीज़ें चल रही हैं। कोयला भारत लिमिटेड जो है CIL और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL अपने बड़े कोयला भंडारों से पर्याप्त मात्रा में कोकिंग कोल उत्पादन ही नहीं कर पा रही हैं।
इनके पास भंडार है खूब बड़े बड़े, सरकार ने दे रखा है एकदम सब कुछ, इक्विपमेंट्स है, भंडार भी हैं, लेकिन जो है वो वहाँ पर उत्पादन नहीं कर पा रही कोयले का। देखो कितना भारत में कोकिंग कोल के बड़े भंडार हैं। कोल कंट्रोलर के आंकड़े के अनुसार जो है सेल के पास खुद की कोयला खदानें हैं, ठीक है, लेकिन वह इनका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। अगर देखो आप परसेंटेज देखोगे ना, 2016-17 में जो सेल है तो उसने जो है मात्र 1.258 मिलियन टन कोयला जो है उत्पादन किया, जबकि इसकी क्षमता थी 2 मिलियन टन, ठीक है, 2 मिलियन टन की इसकी उत्पादन क्षमता थी, लेकिन कितना उत्पादन किया, मात्र 1.258। 2022-23 में कोल इंडिया ने स्टील सेक्टर को सिर्फ और सिर्फ 3.27 मिलियन टन कोयला ही दिया। मतलब स्टील इंडस्ट्री को कोयला चाहिए और वो सरकारी कंपनियों या सरकारी जो संस्थानों पर निर्भर हो जाए तो मात्र इतना कोयला मिलेगा, स्टील इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। देख लो यहाँ पे, ये कोयला इंडिया के कुल कोयले उत्पादन का मात्र 0.4% है, मात्र 0.4% उत्पादन किया सरकारी कंपनी ने। कोल इंडिया का 85% कोयला बिजली उत्पादन के लिए हो जाता है, जितना उत्पादन कर भी रही है उसमें भी सब बिजली उत्पादन को दे देते हैं, तो स्टील इंडस्ट्री के लिए बचेगा भी नहीं। तो अपने आप में थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर और बात करें तो भारत को कोकिंग कोल के आयात पर निर्भरता कम करनी चाहिए। उससे फ़ायदे क्या होंगे हमारे, 42% जो हिस्सा हमारा है कोकिंग कोल का स्टील में जाता है उसको हम कम कर पाएंगे। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री जो हमारे हैं, ऑटोमोबाइल्स हो गया, वाइट गुड्स हो गया, उनको हम जो बेहद ज़रूरी है कोयला वो भी पहुंचा पाएंगे अगर हम घर पे उत्पादन करेंगे। इंडस्ट्रीज़ में बड़ी संख्या में रोज़गार भी उत्पादन होगा, रोज़गार भी बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, स्टील प्लांट को जो है ज़्यादा कोयला मिलेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनको क्या है, ज़्यादा कर्मचारी चाहिए होंगे, तो रोज़गार भी जनरेट होगा। कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल्स घोषित करने की बात इसीलिए हो रही है। बहुत सारे फ़ायदे हैं, आयात कम हो जाएगा, रोज़गार बढ़ेगा और जो है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, रोज़गार बढ़ेगा, हमारी और जो उत्पादन भी बढ़ेगा, अलग अलग जो है चीज़ें हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इन प्राइसेस को लेकर कोई उतार चढ़ाव होता है तो हम उससे प्रभावित भी नहीं होंगे और हम घरेलू अपने खनन या जो भी मिनरल्स हमारे उनका इस्तेमाल जो है हम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा कोकिंग कोल को जो है क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में डालने की बात क्यों की जा रही थी, उससे जो है भारत को क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान हमने अभी तक झेले हैं जिसकी वजह से जो है हमें इसको अलग श्रेणी में रखने की बात की जा रही है, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।